हेलो फ्रेंड। माय नेम इज विशाल वर्धन। और आज हम लोग देखने वाले हैं डेलॉयट के ये क्वेश्चन। डेलॉयट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं और इसको करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है, इसके लॉजिक्स को समझाऊंगा और इसको फिर कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद आउटपुट देखूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? आफ्टर जेई means some students got admission into an engineering college. Now there is a class consisting of such an student, and HOD come to say it is time to select the class monitor. But he never gets all of them at one time. So he brought a register every time he gets someone with less rank than the previous time. He cut the name and wrote the name of the student and the rank. For a given number of ranks he gets each time, you have to predict how many names are cut in the list. देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, ये रहा ना कि एचओडी को मॉनिटर चाहिए, ठीक है। बट हर बार खाली कोई एक स्टूडेंट मिलता है और उसका कुछ रैंक रहता है, वो रजिस्टर वो नोट कर लेता है। अगर उससे अगला कोई उससे और अच्छा रैंक का मिल जाता है तो उस स्टूडेंट का लिस्ट से काट के फिर उसका रैंक लिख देता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस वो कर रहा है। ठीक है, तो एचओडी हर बार आता है और कोई एक स्टूडेंट उसको मिलता है। तो अगर एचओडी 6 बार आया है, ठीक है, तो 6 बार उसको स्टूडेंट मिलेगा। बट अगर कोई अच्छा रैंक का होगा तभी वो लिस्ट से काटेगा और फिर वो रजिस्टर करेगा। मतलब मैं समझा देता हूँ, देखिए। रुकिए, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यह एक सैंपल इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले ऊपर का देख लेते हैं एक बार। कंस्ट्रेंट में बोल रहा है कि नंबर ऑफ विजिटिंग, जो एचओडी का विजिटिंग होगा वो 10 टू द पावर 9 हो सकता है, जो कि ऐसे भी बहुत ज्यादा है। फिर रैंक्स जो आप सेलेक्ट करोगे वो 10,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। इनपुट फॉर्मेट, ठीक है। इनपुट में क्या लेना है? नंबर ऑफ विजिटिंग एंड इन देयर फर्स्ट लाइन, वही एचओडी कितना बार विजिट करता है क्लास में, ठीक है। एंड स्पेस सेपरेटेड रैंक द एचओडी गेट्स ईच टाइम, हर बार जो एचओडी को रैंक मिलता है, जो वो हर बार आता है, मतलब कि वो 6 बार आया है तो उसको 6 बार स्टूडेंट मिलेगा और 6 बार उसको उस रैंक का स्टूडेंट मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट रैंक का स्टूडेंट मिलेगा। और फिर यहाँ क्या लिखा है? नंबर ऑफ रैंक्स कट इन द लिस्ट, ठीक है। आउटपुट में कितना बार उस लिस्ट से उसको काटा गया है, तो उससे उस अभी हम लोग समझते हैं उसको। देखिए, सैंपल इनपुट में क्या है? 6 बार एचओडी आया, 6 बार डिफरेंट उसको कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिले, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट रैंक्स के स्टूडेंट मिले। तो फॉर एग्जाम्पल, वो पहली बार आया तो उसको 4 मिला, 4 रैंक का स्टूडेंट मिला। तो वो अपने रजिस्टर में 4 नोट कर लिया, ठीक है। 4 नोट कर लिया। अगली बार वो आया तो उसको 3 का मिला, ठीक है। 3 का मिला, तो वो क्या करेगा? 4 को कट करेगा और 3 रैंक का स्टूडेंट को रजिस्टर कर लेगा। फिर अगली बार उसको 7 रैंक का मिला, ठीक है। 7 रैंक जो कि कम है, 3 ज्यादा है 3 से, तो उसको नहीं काटेगा। फिर उसको 2 रैंक का मिला जो 3 से बढ़िया है, तो वो क्या करेगा? रजिस्टर से 3 को हटाएगा और फिर 2 लिख देगा, ठीक है। फिर उसको 6 रैंक का मिला, तो फिर वो नहीं काटेगा क्योंकि 2 जो होता है वो 6 से बढ़िया होता है, ज्यादा रैंक है इसीलिए। फिर वो आया तो उसको 1 रैंक का मिला, तो फिर वो क्या करेगा? 2 को काटेगा, फिर 1 वो रजिस्टर कर लेगा। तो अभी तक कितना बार काटा? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है। तो ये डेलोइट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कोडिंग में देखते हैं, ठीक है। कोडिंग में देखते हैं इसको। आइए लॉजिक्स लिखा जाए इसका। न्यू जावा क्लास डिलॉयट Q1, ठीक है। ये हमारे क्लास का नाम है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। पहले पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ अपने लॉजिक को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट n ले रहा हूँ, ठीक है। सब p ले रहा हूँ, सब समझाऊंगा क्या है सब, ठीक है। एन एस इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, ये एक्चुअली काउंट है।
ठीक है, काउंट है। और फिर m इक्वल टू इंटीजर क्लास के अंदर मुझे चाहिए मैक्स वैल्यू। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं हम लोग को छोटा से छोटा रैंक चाहिए। तो हमारे जो लॉजिक नहीं था मिनिमम ऑफ एरे निकालने का, अगर मल्टीपल नंबर ऑफ डेट सिमिलर डेटा है तो उसका मिनिमम वैल्यू निकालने का, वैसे ही हमें मिनिमम रैंक चाहिए। ठीक है, और जब हम लोग वो मिनिमम रैंक फाइंड आउट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं पिछला रैंक हट रहा होगा, तो वो कट पोजीशन में जा रहा होगा, तो वो भी हम लोग समझेंगे, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर मैं स्कैनर एल सी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिया। ठीक है, फिर मैं n इक्वल टू एस सी नेक्स्ट डॉट इंट किया। ठीक है, फिर मैं फॉर लूप चला रहा हूँ। ठीक है, यह मेरा फॉर लूप है। इसके अंदर मैं p इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल दिया, अगर इफ p लेस देन m है, ठीक है, तो फिर m इक्वल टू p हो जाएगा, और जो हमारा आंसर है ए एन एस, उसको हम लोग प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है। और लास्ट में ए एन एस को प्रिंट कर देंगे, बट ए एन एस नहीं, गलत हो जाएगा, ए एन एस माइनस वन, वो हम लोग समझेंगे ए एन एस माइनस वन क्यों लिया। अभी सिंपली कोड रन करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन, जो सैंपल कोड का क्वेश्चन नहीं दिया था, यही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सिंपली, कहा गया, इसको आके यहाँ रन कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं सिक्स इंटर कर गया। अब मैं अपना एरे इंटर करूंगा। ठीक है, तो क्या क्या था, सबसे पहले था फोर, फिर था थ्री, फिर था सेवन, फिर था टू, फिर था सिक्स, और फिर था वन। तो हमारा आउटपुट आ गया थ्री। ठीक है, ये आउटपुट है। ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, विजिबल नहीं है इसीलिए, देखिए। लेकिन देखिए यहाँ, मतलब ये सही है। सिक्स क्या था हमारा, नंबर ऑफ एचओडी आया, और उससे कौन कौन सा रैंक का स्टूडेंट सब मिला था। फोर का मिला, थ्री का मिला, सेवन का मिला, टू का मिला, सिक्स का मिला, और वन का मिला। तो कितना बार कट किया होगा अपने रजिस्टर से, तो तीन बार किया। तो यही है, सिंपल। ठीक है, अभी हम लोग लॉजिक्स को समझते हैं। देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, क्योंकि ये डायरेक्टली समझा नहीं पाऊंगा, पेंट में समझाता हूँ, नया पेज खोलता हूँ, पेंट, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट मार देता हूँ ये। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए क्या, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 22, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको 18। ये हुआ हमारा, ये समझ में आ रहा है ना, m इक्वल टू पी। हाँ सही है, चलिए, यह हमारा लॉजिक है। देखिए सिंपली क्या करना है अब, देखिए, इंट n p, p हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, इनपुट ले रहे हैं, n हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ एचओडी जो आया। आंसर क्या है, वो काउंटिंग पर्पस के लिए है। ठीक है, और m क्या है, हम लोग इंटीजर मैक्स वैल्यू कर रहे हैं। तो हम लोग, सबसे बढ़िया जब आपको लॉजिक समझना होता है, तो आप बॉक्स बनाइए, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बॉक्स बना लीजिए, n का बना लीजिए, p का बना लीजिए, m का बना लीजिए, और आंसर का बना लीजिए। ये डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स हो गया। ये क्या चीज़ का है, ये n का है। ये क्या चीज़ का है, ये p का है। ये क्या चीज़ का है, ये m का है। ये सारे वेरिएबल्स हो गए। ये क्या चीज़ का है, ये एन एस आंसर का है। ठीक है, अभी सबसे पहले n और p में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं हुआ है, आंसर में इनिशियलाइज कर दिए हैं जीरो। ठीक है, जीरो।
और फिर एम में मैक्सिमम वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू, ठीक है। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, इंटीजर का मैक्स वैल्यू अभी वो याद नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पे कोई बड़ा वैल्यू ले लेता हूँ, कोई भी ऐसे ही रैंडमली, 7, 3, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा, बहुत बड़ा वैल्यू ये है, मैक्स में ले लिया। स्कैनर एस इक्वल टू स्कैनर, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें एन में वैल्यू ले लिया। तो हम लोग सैंपल को ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है, सैंपल को ही पकड़ के चलते हैं। सैंपल में कितना था, 6 था ना, 6 बार चलेगा, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसका कोई बॉक्स बनाने का जरूरत नहीं था, ठीक है, फिर भी बना हुआ है, कोई बात नहीं। अब देखिए हम लोग का फॉर लूप स्टार्ट होगा, मेन खेला यही है। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो एक्चुअली एन है, ये 6 है, 6 बार चलेगा ये लूप, ठीक है, ये लूप 6 बार चलेगा। और p इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, सबसे पहला जो p इनिशियलाइज होगा वो 4 से होगा, ठीक है, 4 से हुआ। क्या, इफ 4 लेस देन m, मतलब कि 4 छोटा है m से, m तो बहुत बड़ा है, तो पक्का छोटा है, ठीक है। तो लूप याद रखिएगा 6 बार चलेगा। कंडीशन लास्ट में फॉल्स हो जाता है, वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। 4, 5, 6, तो लूप अभी हम लोग का पहला बार चल रहा है, ठीक है। 4 लेस देन m, हाँ ट्रू है। तो p लेस देन m, हाँ, तो m इक्वल टू p, ठीक है। m में किसका वैल्यू आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा। p क्या है, 4 है। तो अब हम लोग का मैक्सिमम क्या हुआ, घट गया, बहुत बड़ा वैल्यू था, बट m अब क्या है, 4 हो गया। देखिए मिनिमम निकाल रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर ए एन एस प्लस प्लस, आंसर हमारा 0 से 1 हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा लूप एक बार चला, अब सेकेंड टाइम लूप चल रहा है। p इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट, इस बार हम लोग p जो ले रहे हैं वो 3 ले रहे हैं। तो अब हमारा, हम लोग का 3 है, 3 हो गया। क्या 3 लेस देन m है, तो जी हाँ दोस्तों है, ये कंडीशन ट्रू हुआ। इफ ब्लॉक के अंदर घुस गया, m इक्वल टू पी, मतलब कि अब जो हम लोग का m है उसमें p का वैल्यू चला जाएगा। p क्या है हमारा, 3 है, तो m क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और आंसर फिर एक पड़ जाएगा, 2 हो गया। सेकेंड टाइम लूप चला ये, सेकेंड टाइम लूप चला तो इतना कुछ हुआ। अब थर्ड टाइम चल रहा है। अब p के अंदर क्या चीज जाके रखाएगा, 7, p में 7 स्टोर हो गया, p में 7 स्टोर हो गया। क्या p, p जो हमारा 7 है, क्या वो लेस देन 3 है, नो दोस्तों, फॉल्स नहीं है। तीसरे लूप में कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गया, नहीं आंसर भरा, नहीं m की वैल्यू चेंज हुई। अब चौथी बार लूप चलेगा, तो चौथी बार में रखाएगा 2, अब 2 हो गया, p, p लेस देन m, मतलब कि 2 लेस देन 3, ठीक है, 3 जो कि है, तो फिर क्या होगा, सिंपली m में 2 चला जाएगा, m में 2 चला जाएगा, और आंसर एक बार फिर से प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये चौथी बार जो लूप चला तो उसमें ये हुआ। फिर 5 टाइम्स में, फिफ्थ लूप में क्या होगा, अब p का वैल्यू जाके रखा जाएगा 6, ठीक है, 6। क्या 6 छोटा है m से, नहीं दोस्तों, फॉल्स। तो कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं m का वैल्यू चेंज होगा, नहीं आंसर का, आंसर चेंज होगा, ठीक है। फिर फिफ्थ टाइम में ये हुआ। अब 6 टाइम, लास्ट टाइम चलने वाला है, ठीक है, लूप हमारा p इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसे करके।
तो लास्ट में क्या हमारा 1 है। क्या 1 छोटा है 2 से? तो जी हाँ दोस्तों है। तो m में p का वैल्यू चला जाएगा, तो m बन जाएगा 1। ठीक है, आंसर बढ़कर हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर ये जो हमारा लूप है ये कंप्लीट हो जाएगा। 1 to 6 चल गया। ठीक है, 1 to 6 चल गया। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आया। ठीक है, फाइनल आउटपुट आया। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा जो आंसर है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 - 1। अब ये 4 - 1 क्यों किया ये भी समझते हैं। ठीक है, 4 - 1 क्यों किया ये हम लोग समझते हैं। लॉजिक समझ में आया होगा आपको अभी तक। ठीक है, लॉजिक कैसे लग रहा है, रुकिए मैं बताता हूँ। पेंट एक बार और खोलता हूँ। देखिए, तो हमारा जो इनपुट था वो क्या था, एक 6 था। ठीक है, एचओडी जो आया वो 6 बार आया। और कौन कौन रैंक के स्टूडेंट से मिला, तो 4 से मिला, 3 से मिला, 7 से मिला, 2 से मिला, 6 से मिला, 1 से मिला। इन सब से मिला। अब देखिए क्या हो रहा है, लॉजिक्स कैसे लग रहे हैं। 4 जो हमारा है, सबसे पहले एचओडी को ये 4 मिला, तो 4 वो रजिस्टर कर लिया। फिर 4 और 3 में कंपैरिजन हुआ, किसका रैंक ज्यादा बढ़िया। तो फिर पता चला कि 3 का रैंक ज्यादा बढ़िया है। तो 4 को काट के 3 को रजिस्टर कर लिया गया। अगले राउंड में 3 के साथ 7 का कंपैरिजन हुआ, तो पता चला कि 3 बढ़िया है। 7 को इग्नोर कर दिया गया। फिर चेक हुआ 3 का 2 के साथ, तो फिर पता चला कि जो 2 है उसका रैंक ज्यादा बढ़िया है 3 से। तो फिर ये 2 हो गया, रजिस्टर्ड 2 हो गया। फिर 2 अब होगा 6 से कंपेयर, तो पता चला 2 ही ज्यादा बढ़िया है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और फिर 6 सॉरी 2 फिर 1 से कंपेयर हुआ, तो फिर पता चला जो 1 है वो सबसे ज्यादा बढ़िया है, रैंक का है, सबसे टॉप रैंक का है। तो 1 फिर रजिस्टर हुआ। तो दोस्तों यहाँ एक्चुअली कट कितना बार हुआ है, 1, 2, 3, और 3 ही बार कट हुआ है। तो हमारा आउटपुट 3 आना चाहिए। ठीक है, हमारा आउटपुट 3 आना चाहिए। लेकिन जो काउंट हो रहा है वो 1, 2, 3, 4 बार हो जा रहा है। समझे, काउंट 4 बार हो जा रहा है, बट हमारा काउंट जो होना चाहिए, ठीक है, वो 3 होना चाहिए। देखिए यहाँ आइए। यहाँ पे पहले 4 आया, तो 4 किससे कट हो रहा है, 4 मैक्सिमम जो था यहाँ, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, उससे एक बार कट हो रहा है। बट उससे एचओडी का क्या लेना देना, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, और एम में पी का वैल्यू जो जा रहा है, ठीक है, वो एम में जो पी का वैल्यू जा रहा है, वो क्या चीज से कंपेयर होता है, पी लेस देन एम, एक मैक्सिमम वैल्यू से। वो मैक्सिमम वैल्यू में भी ए एन एस प्लस हो जा रहा है। ठीक है, आंसर प्लस हो जा रहा है। बट उसका हमसे क्या लेना देना, एचओडी से क्या लेना देना। एचओडी को तो बस इससे कंपेयर करना है ना, 4, 3, 7, 2, 6, 1। ठीक है, इसी से कंपेयर करना है, इसीलिए तो उसको भी काउंट कर लिया है। इसीलिए हम लोग को लास्ट में एन एस -1 करना पड़ रहा है। अगर इस एंगल से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक और एंगल से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ मैं क्या बोला, कटिंग जो हो रहा है वो उससे मतलब है। और काउंट कितना बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है। कटिंग 3 बार हो रहा है। ठीक है, रजिस्टर में कट कितना बार हुआ, रजिस्टर में रजिस्टर तो 4 बार हुआ। ठीक है, देखिए 4 बार हुआ, एक 4, 3, 2, 1, 4 बार रजिस्टर हुआ। लेकिन रजिस्टर में कटिंग कितना बार हुआ, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ गिवन नंबर ऑफ रैंक्स ही गेट्स ईच टाइम यू हैव टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी नेम्स आर कट इन द लिस्ट। तो हम लोग को रजिस्टर में कितना बार वो कट हुआ वो बताना है। तो रजिस्टर में तो कट 3 ही बार हुआ है, लेकिन काउंट 4 बार का हो जा रहा है। ठीक है,
काउंट 4 बार का हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। पहले 4 इंटर किए, तो वो भी एक इंटर में आया। 4 तो इंटर हुआ, 4 तो इंटर हुआ, बट अब कटिंग प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, 4 काउंट हो गया, अब कटिंग प्रोसेस शुरू होगा। 4 से छोटा क्या आया? 3 आया। 3 से छोटा क्या आया? 2 आया। 2 से छोटा क्या आया? 1 आया। तो ये जो 1 है, ये भी काउंट हो रहा है, एएनएस प्लस हो रहा है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गया। ये कंडीशन ट्रू था। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू था, ये कंडीशन ट्रू था, और ये भी कंडीशन ट्रू था। बट कटिंग कितना बार हुआ? 3 ही बार हुआ। तो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। भले इजी है, बट फंसा देगा। भले ही आसान है, लेकिन आपको दिमाग लगाने में मजबूर कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल देखिए। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल हमारा वही बेसिक था, मिनिमम निकालना। बट कहाँ पे यहाँ आके अटका रहा है मामला, तो इस सब से हमें समझना होगा, इस सब से हमने फाइट करना होगा। ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो फिर लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।